हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीटेक्स बायोलॉजी। माय नेम इज छोटू प्रजापति और आज मैं आप लोगों के सामने एनिमल किंगडम का लेक्चर 3 लेकर आया हूं, जिसमें सिलेंट्रेटा या निडेरिया पढ़ेंगे। इस पूरे लेक्चर में केवल सिलेंट्रेटा पढ़ेंगे, जिसमें हम एक एक एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट को, एक एक मोस्ट रिपीटेड पॉइंट को यहाँ पे देखेंगे। और इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोगों को इस टॉपिक का या इस फाइलम का लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं होगी या इवन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। थोड़ा बहुत अगर आप लोग नोट्स से पढ़ना चाहें तो नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, आप लोग वहां से ज्वाइन हो के टेलीग्राम से आप लोग नोट्स फ्री में पा सकते हैं। और टेलीग्राम पे ज्वाइन होने का मतलब फ्री में नोट्स ही नहीं बल्कि बहुत सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। सो देरी ना कीजिए, जाके जल्दी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि एक नीट एस्पायरेंट को टाइम का कितना इंपॉर्टेंस होता है। निडेरिया या इसको सिलेंट्रेटा बोलते हैं। हम निडेरिया सिलेंट्रेटा क्यों बोलते हैं ये देखते हैं। इंट्रोडक्शन में ही दिया है, निडेरिया इज द सेकेंड फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। तो आपने सोचा है कि फर्स्ट फाइलम कौन सा है? पहले हम लोगों ने याद कराया है पहले ही लेक्चर में, पहले पोरीफेरा आता है, फिर उसके बाद सिलेंट्रेटा आता है। सिलेंट्रेटा तो हमारा फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा हो गया, सेकंड फाइलम सिलेंट्रेटा हो गया, ठीक है। इसीलिए इसको कहा है सेकंड फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। कौन है यहाँ पे? सिलेंट्रेटा या निडेरिया हो जाएगा। अर्लियस्ट इट वाज नोन एज सिलेंट्रेटा। पहले इसको सिलेंट्रेटा जानते मतलब कहते थे, लेकिन अब इसको निडेरिया बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट सेल या नीडोसाइट सेल होता है। अब नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल क्या होता है? एक तरीके का स्टिंगिंग सेल है, मतलब चुभने वाला सेल है। जैसे ही अपने सामने कोई प्रे देखेगा, कोई खतरा देखेगा तो उसके अंदर जाके धंस जाएगा और उसमें जहर सिक्रीट कर देगा, जिससे वो प्रे मर जाएगा, ठीक है। तो इसको बेसिकली नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल क्या होता है, अगर इसी लेक्चर में लास्ट में हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। तो आप लोग घबराइए मत, बिल्कुल आराम से बैठिए, इसको मैं पढ़ा के जाऊंगा, ठीक है। नीट इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा है नीडोब्लास्ट आर फाउंड ओनली इन निडेरिया। तो निडेरिया में केवल मतलब निडेरिया में ही नीडोब्लास्ट सेल पाया जाता है, ठीक है। जनरल अगर कैरेक्टर की बात करें तो हैबिटाट की अगर बात करें हम लोग, हैबिटाट मतलब कहाँ रहते हैं सिलेंट्रेटा या निडेरिया कहाँ रहते हैं, तो मोस्टली क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। मतलब मोस्टली क्या, पूरा एक्वेटिक होते हैं। मतलब एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले। अब पानी में रहने वाले भी दो टाइप के हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा मेराइन हो जाते हैं और फ्रेश वाटर वाले हो जाते हैं। देखो जो हैबिटाट है सिलेंट्रेटा का मोस्टली मेराइन होता है, मतलब समुद्री पानी में अधिक से ज़्यादा रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर में कौन रहता है? हाइड्रा जो होता है फ्रेश वाटर में होता है। देखो ये हाइड्रा का एग्जाम्पल है। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर ये चमक क्यों रहा है, इतना ज़्यादा इसमें लाइट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? तो इसके अंदर बायोलुमिनेसेंस एक कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से किसी मतलब इस एनिमल्स का बॉडी चमकता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, लाइट इमिट करता है, ठीक है। ये बिकॉज ऑफ बायोलुमिनेसेंस कैरेक्टर की वजह से, ठीक है। फ्यू फ्रेश वाटर फॉर्म आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। जो सिलेंट्रेटा है मोस्टली मेराइन होता है, लेकिन कुछ कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रा हो गया, ठीक है। यहाँ पे रिमेंबर करके एक पॉइंट है एनसीईआरटी से, मोस्टली मेराइन नॉट ऑल मेराइन। एनसीईआरटी क्या कहता है कि जो सिलेंट्रेटा होता है मोस्टली मेराइन होता है। ऐसा नहीं कि सारे सिलेंट्रेटा मेराइन होते हैं, नहीं। जैसे कुछ तो मतलब मोस्टली मेराइन होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं मेराइन नहीं होते। जो मेराइन नहीं होते तो फ्रेश वाटर होते हैं, हाइड्रा की तरह, ठीक है, सिंपल बात। मोड ऑफ लाइफ कैसे कर सकते हैं? देखो निडेरियंस में भी सेसाइल होते हैं। सेसाइल मैंने इसके पहले लेक्चर में बताया कि सेसाइल मतलब क्या होता है कि मान लो समुद्र का निचला स्तर है, निचला लेयर है, ठीक है, एकदम अंदर वाला लेयर है, जहाँ पे मतलब धरती है समझ लो, ठीक है। पानी के अंदर जो धरती है, जो लेयर है उसको, ठीक है। अब ये मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई एनिमल्स है, ठीक है, इस पे जाके चपक जाता है, मतलब चिपक जाएगा, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? सेसाइल कहते हैं, मतलब अटैच टू द सबस्ट्रेटम। मान लो यहाँ पे देखो ये लेयर है, ठीक है, इस समुद्र का एकदम नीचे वाला लेयर है, इसके ऊपर पानी है, ठीक है, इसके ऊपर पानी है। तो क्या होगा, इसी पे कोई ऑर्गेनिज्म या कोई एनिमल्स जाके चपक जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे दिया है ना, इस लेयर पे जाके चपक गया, ठीक है। इसी को सेसाइल बोलते हैं। सेसाइल मतलब अटैच टू द सबस्ट्रेटम, एकदम इनर लेयर पे जाके एनिमल्स चिपक जाता है, इसी को सेसाइल बोलते हैं, जैसे हाइड्रा और एडेम्सिया, ठीक है। अगर बात करें फ्री स्विमिंग की तो ऑरेलिया, देखो यहाँ पे ऑरेलिया फ्री स्विमिंग कर रहे हैं, कहीं लेयर किसी मतलब सबस्ट्रेटम पे अटैच नहीं हो रहा है, ठीक है। सिमेट्री की बात करें तो दे पॉसेस रेडियल सिमेट्री, ठीक है। हमने पहले लेक्चर में ही इसको पढ़ लिया है कि भैया ये जो है रेडियल सिमेट्री शो करता है, इसको पढ़ लेना, ठीक है।
ज़्यादा कुछ है नहीं। रीज़न क्योंकि ये फूड डेंजर कैन कम फ्रॉम एनी डायरेक्शन, इसलिए रेडियल सिमेट्री शो करता है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री मतलब द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ। देखो मान लो अगर रेडियल सिमेट्री की बात करें, प्लेन पासिंग थ्रू अलोंग द सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मान लो एक सर्कल है, मान लो सर्कल है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, रेडियल सिमेट्री इसको कई एक ही सेंटर से कई बार, ठीक है, कई भागों में बांट सकते हैं और सब भाग इसका एक दूसरे से इक्वल होगा, सेम होगा। ठीक है, इसलिए इसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। फोर्थ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे टिश्यू लेवल होता है। पहला सेलुलर लेवल हमारा पोरीफेरा में होता था, यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। दे आर द फर्स्ट एनिमल्स इन विच सिमिलर सेल कंबाइन टू फॉर्म अ टिश्यू। ठीक है, सबको पता है पहले सेलुलर लेवल होगा, फिर टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, जैसे देखो पोरीफेरा बताया था हमने सेलुलर लेवल होता है, निडेरिया यहाँ पे टिश्यू लेवल हो जाएगा। ठीक है, जर्म लेयर मोस्टली इनका मोस्टली नहीं पूरा डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब देखो एक लेयर, सेकेंड लेयर। ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है, इक्टोडर्म होता है, इक्टोडर्म। अंदर वाला क्या होता है, इंडोडर्म होता है। यानी अब बीच वाला क्या हो जाएगा, बीच वाला यहाँ पे हमारा मीजोग्लिया हो जाएगा, मीजोग्लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो मीजोग्लिया होता है यही मीजोडर्म होता है। बिल्कुल नहीं, मीजोग्लिया मीजोडर्म नहीं होता है, क्योंकि मीजोग्लिया नॉन सेलुलर होता है, जेली लाइक होता है, नॉन सेलुलर जेली लाइक होता है मीजोग्लिया। ठीक है, जबकि मीजोडर्म एकदम गलत है, मीजोडर्म इससे अलग है। अलग क्योंकि वो एक तरीके का डर्मिस है, एक तरीके का त्वचा है, एक तरीके का लेयर है, लेकिन ये नॉन सेलुलर चीज़ है और जेली लाइक है। मतलब जेली लाइक मतलब समझ सकते हो, थोड़ा लिक्विड होगा, थोड़ा फ्लूइडी होगा। ठीक है, तो इक्टोडर्म इंडोडर्म मतलब यही दो लेयर होते हैं, यानी डिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलेंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक होता है, इक्टोडर्म इंडोडर्म, बीच में यहाँ पे मीजोग्लिया होता है जो नॉन सेलुलर जेली लाइक होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीजोग्लिया इज नॉट द मीजोडर्म। ठीक है, यही बता दिया कि मीजोग्लिया मीजोडर्म नहीं है, मीजोडर्म अलग होता है, मीजोग्लिया अलग होता है। अब बात करें बॉडी कैविटी की, तो बॉडी कैविटी दे पोसेस अ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जिसको सिलेंट्रॉन बोलते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जिसको सिलेंट्रॉन बोलते हैं। अब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नाम सुन के क्या लग रहा है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगी या स्पेस होगा जिसमें क्या होगा, डाइजेशन होगा। ठीक है, सिंपली तरीके से यहाँ पे चीख चीख के बोल रहा है, देखो ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, यानी इसका फंक्शन क्या है, डाइजेशन। क्योंकि भैया गैस्ट्रोवेस्कुलर नाम है, गैस्ट्रोवेस्कुलर है तो डाइजेशन में हेल्प करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड में हेल्प करेगा। ठीक है, देखो एक बात याद रख लेना कि जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है इसको सिलेंट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, इट हैज ओनली वन ओपनिंग विच एक्ट एज अ माउथ। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही ओपनिंग होता है जो माउथ की तरह एक्ट करता है। ठीक है, सिंगल ओपनिंग जो माउथ की तरह एक्ट करता है। देयरफॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, यानी जो सिलेंट्रेटा होता है या निडेरिया होता है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा। इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पता है क्यों, क्योंकि एकदम लास्ट लेक्चर में नहीं, लेक्चर में नहीं, आप एनसीईआरटी के एकदम लास्ट पेज में जाओगे तो वहाँ एक ऐसा कुछ टेबल बनाया गया है जिसमें सारा कंपैरिजन है। उसको मैं ऐसे ट्रिक से बता दूंगा कि आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, गारंटी मेरा है कि मैं याद करा दूंगा, आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, माउथ एंड टेंटिकल। ठीक है, माउथ एंड टेंटिकल क्या होता है, देखो ये जो ऐसे 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 है ना, इसी को टेंटिकल बोलते हैं। ठीक है, अब इसको माउथ बोलते हैं। देखो यहाँ पे माउथ है ना, आओ देखते हैं। द माउथ इज प्रेजेंट ऑन रेज प्रोजेक्शन कॉल्ड हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम क्या होता है, हाइपो का मतलब बिलो होता है, हाइपो का मतलब बिलो मतलब नीचे, स्टोम का मतलब माउथ होता है, हाइपो का मतलब बिलो, स्टोम का मतलब माउथ। यानी हाइपोस्टोम क्या होता है, बिलो द माउथ, मतलब माउथ के नीचे होगा। हाइपोस्टोम मतलब बिलो द माउथ, यानी माउथ के नीचे हाइपोस्टोम। कह रहा है चीख चीख के ये माउथ है, हाइपोस्टोम इसके जस्ट नीचे होगा। यार नाम है इसका हाइपोस्टोम है, हाइपो मतलब बिलो, स्टोम मतलब माउथ। हाइपोस्टोम का मतलब बिलो द माउथ, माउथ के नीचे प्रेजेंट होगा हाइपोस्टोम जो एक रेज प्रोजेक्शन है। ठीक है, अराउंड द माउथ टेंटिकल होगा। देखो ऐसे 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 ये सब क्या है, टेंटिकल है जो माउथ के चारों तरफ है। एंड विच बियर निडोब्लास्ट, अब जो जिसमें क्या है, निडोब्लास्ट है। अब निडोब्लास्ट क्या होता है, जस्ट इसी के बाद हम लोग देख रहे हैं, आप लोग घबरा। निडोब्लास्ट है जिसको निडोसाइड भी बोलते हैं। ये क्या होता है, निडोब्लास्ट आर द डायग्नोस्टिक फीचर इन निडेरिया। इस निडोब्लास्ट कंटेन निमेटोसिस्ट या स्टेनिंग कैप्सूल, यानी धंसने वाला कैप्सूल। क्या होता है पूरा प्रोसेस, आइए देखते हैं।
ये मान लो एक नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट सेल है। अब नीडोब्लास्ट सेल के पास जैसे ही कोई प्रे आएगा या इसका फूड आएगा, ये क्या करेगा, इसको थोड़ा सा स्टिमुलस मिलेगा। जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा यहाँ से छूट जाएगा, देखो छूट जाएगा तो ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है उस प्रे के अंदर जाके धंस जाएगा। इसीलिए इसको स्टिंगिंग कैप्सूल भी बोलते हैं। स्टिंगिंग का मतलब धंस जाना। अब उस प्रे के अंदर जाके चुभ जाएगा, धंस जाएगा। जैसे ही धंस जाएगा उसके अंदर कुछ पॉइजन सिक्रीट कर देगा जिससे वो मर जाएगा तो ये इसको क्या कर सकता है, इजिली फीड कर सकता है या उसको अपने रास्ते से हटा के अपना जान बचा सकता है। मतलब इसलिए इसका हेल्प होता है। ये देखते हैं नीडोब्लास्ट का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन होता है कैप्चर द प्रे को कैप्चर करना। डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, अपने आप को इनकरेज में हेल्प करता है। ठीक है, एनसीईआरटी लाइन है, नीडोब्लास्ट आर यूज फॉर द इनकरेज डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे, इसमें हेल्प करता है। तो पूरा प्रोसेस समझ गए। जैसे ही कोई प्रे आएगा इसको स्टिमुलस मिलेगा, ये क्या करेगा, उस सेल को क्या करेगा, छोड़ देगा तो वो सेल जाके उसमें धंस जाएगा। जैसे ही धंस जाएगा तो क्या होगा, जैसे ही धंस जाएगा तो ये अपना जो पॉइजन है उसके अंदर इंसर्ट कर देगा जिससे वो मर जाएगा। और एक बात याद रखना, जो नीडोब्लास्ट सेल है एक बार एक्टिव हो गया तो इसका काम खत्म। जैसे कि क्या होता है, जैसे बिच्छी होती है, मादा बिच्छी मतलब फीमेल बिच्छी एक बार बच्चे पैदा कर लेती है तो उसके बाद मर जाती है अपने आप। ठीक है, क्योंकि उसका बच्चा पेट फाड़ के होते हैं, मतलब पेट कट कर जाता है अपने आप, फिर उससे बच्चा निकलते हैं तो वो जो फीमेल होती है वो मर जाती है। उसी तरह ये भी क्या होता है, एक बार अगर नीडोसाइट से निकल गया, एक्टिव हो गया तो इसका काम खत्म, ये मर जाएगा, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, निमेटोसिस्ट इज अ कैप्सूल कंटेनिंग अ कॉइल थ्रेड एंड टॉक्सिन। जो कॉइल है ऐसे, ठीक है, जो निमेटोसिस्ट है कैप्सूल क्या कंटेन करता है, एक कॉइल। ठीक है, ये एक निमेटोसिस्ट है, इसके अंदर एक कॉइल एंड टॉक्सिन मतलब जहर एक तरीके का कंटेन करता है। सॉरी, एक मिनट। when stimulate the thread is discharged to inject poison into the prey। जैसे इसको स्टिमुलस मिलता है डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज होकर क्या करता है, प्रे के अंदर घुस जाता है जिससे पॉइजन रिलीज करने लगता है और प्रे बेचारा मर जाता है। आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं भैया, इसके अंदर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन ये सब कैसे होता है ये देखते हैं। डाइजेशन का 2 स्टेज, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या होगा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जाएगा। देखते हैं, फूड इज फर्स्ट डाइजेस्टेड इनसाइड द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, मतलब पहले गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में डाइजेस्ट होगा, जिससे क्या होगा, हाफ डाइजेशन हो जाएगा, मतलब आधा डाइजेशन होगा। अब जैसे ही आधा डाइजेशन हुआ है क्या हो जाएगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए आगे चला जाएगा फूड। अब जैसे ही पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज देन टेकन इनटू सेल, जैसे ही मतलब आधा डाइजेशन तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर हो चुका था, अब इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए आधा बचा है तो आधा कर लेगा। एंड व्हेन डाइजेशन इज कंप्लीट, ठीक है, पहले आधा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हुआ, आधा इंट्रासेलुलर डाइजेशन हुआ, किसके अंदर, सिलेंट्रेटा या निगेरिया के अंदर। ठीक है, फेवरेट एनसीईआरटी फेवरेट या नीट फेवरेट लाइन है, डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। ठीक है, कोई पूछे कि सिलेंट्रेटा या निगेरिया में डाइजेशन कैसा होता है तो आप लोग बोल दीजिएगा भैया बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों डाइजेशन यहाँ पे होता है। स्केलेटन, जैसे हमारे अंदर स्केलेटन सिस्टम होता है जिसकी वजह से हमारा बॉडी सपोर्टेड है, हमारा बॉडी खड़ा है, उसी तरह इनमें भी भैया कुछ न कुछ स्केलेटल होगा जिसकी वजह से इनका बॉडी है। आइए देखते हैं, सम निडेरियंस स्पेशली कोरल्स पोसेस अ हार्ड स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सबको पता है कैल्शियम कार्बोनेट बहुत तगड़ा माल होता है, बहुत हार्ड चीज होता है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म मेनली 2 टाइप का होता है, पॉलीफॉर्म और मेडूसा फॉर्म। अब पॉलिप मेडूसा क्या होता है, आइए बड़े प्यार से इसको देखते हैं। पॉलीफॉर्म मतलब इसका कैरेक्टर क्या होगा, पॉलिप का मतलब देखो सिलेंड्रिकल बॉडी होगा, देखो यहाँ पे सिलेंड्रिकल है ना, गोल मटोल बॉडी है ना, सिलेंड्रिकल बॉडी है। सेसाइल है, सेसाइल मतलब अटैच टू द सबस्ट्रेटम, मतलब सी के लेयर में अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसको सेसाइल बोलते हैं। माउथ डायरेक्टेड अपवर्ड, देखो माउथ का डायरेक्शन अपवर्ड है ना। एंड रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, इस चीज़ को आप लोग को गांठ बांध लेना है, पता है कैसे, अभी देखो इसको भी पढ़ोगे ना, मेडूसा को पढ़ोगे तो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यहाँ पे पॉलिप क्या है, रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, मतलब पॉलिप क्या करेगा, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। इसको आप लोग याद कर लीजिए, हमेशा पूछता है। ठीक है,
इसका एग्जाम्पल क्या है, पहले हाइड्रा एंड अडेम्सिया, हाइड्रा एंड अडेम्सिया इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मेडूसा। मेडूसा का कैरेक्टर क्या है, अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी। देखो अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी है ना, छाता की तरह, छतरी की तरह, क्योंकि अभी बरसात का टाइम है तो छाता का यूज ज़्यादा हो रहा है, तो उसी छतरी की तरह कौन होते हैं, मेडूसा फॉर्म होते हैं। फ्री स्विमिंग है, मतलब ये सब सिस्टम पे अटैच नहीं होते हैं, हमेशा तैरते फिरते रहते हैं, ठीक है। माउथ डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ठीक है, माउथ का डायरेक्शन नीचे की तरफ, देखो नीचे की तरफ माउथ खुलता है। एंड रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, एक बात याद रखना, जो पोलिप है रिप्रोड्यूस करती है असेक्सुअली, लेकिन जो मेडूसा है रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, इसको आप लोग गांठ मान लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल में ऑरेलिया, जिसको जेलीफिश बोलते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन पोलिप एंड मेडूसा वही चीज़, सारा चीज़ है, ठीक है, जो मैंने वहाँ पे यहाँ पे पढ़ाया है, सारा चीज़ यही है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को फ्री में नोट्स मिल जा रहा है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, फ्री में नोट्स एक्सेस कीजिए और पढ़िए आराम से। मेटाजेनेसिस क्या होता है, मेटाजेनेसिस मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है देखते हैं। Some Cnidarians show metagenesis, that is alternating occurrence of polyp and medusa generation, ठीक है, मतलब पोलिप से अल्टरनेट करके मेडूसा बन जाएगा, मेडूसा से अल्टरनेट करके पोलिप बना लेगा। आइए देखते हैं, पहले देखो मेटाजेनेसिस इन ओबेलिया, ठीक है, ओबेलिया यानी मेटाजेनेसिस अधिकतर किस में देखने को मिला है, ओबेलिया में। ओबेलिया में कैसे, देखो पहले मेडूसा फॉर्म हो रहेगा, पहले मेडूसा फॉर्म रहेगा, मेडूसा से फिर इस स्टेज में आएगा, फिर इस स्टेज में, फिर इस स्टेज में, फिर यहाँ से पोलिप बना लेगा। अब पोलिप से फिर इस स्टेज में आएगा, फिर इस स्टेज में आएगा, फिर क्या बना लेगा, मेडूसा, मतलब मेडूसा से घूम फिर के पोलिप बनाएगा, पोलिप से घूम फिर के मेडूसा बनाएगा। यानी देखो पोलिप क्या करेगा, प्रोड्यूस मेडूसा असेक्सुअली, अब ये क्या करेगा, मेडूसा बनाएगा सेक्सुअली, ठीक है, ये जनरली ओबेलिया में होता है। एनसीईआरटी स्टेटमेंट क्या है, पोलिप प्रोड्यूस मेडूसा असेक्सुअली एंड मेडूसा फॉर्म पोलिप सेक्सुअली। एनसीईआरटी का पॉइंट है तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि नीट में पूछ लेगा तो 4 नंबर टाटा फिक्स हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को पढ़ना जरूरी। ऑर्गन सिस्टम, रेस्पिरेशन, पहले नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कोई ऑर्गन नहीं होता है, जैसे हमारे अंदर नाक होता है, फेफड़ा होता है, रेस्पिरेशन करने के लिए इसमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज अगर बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन गैसेज को ले जाता है, इसी चीज़ को डिफ्यूजन कहते हैं। सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम अपसेंट होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो न्यूट्रिशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन अपसेंट होता है, जिसमें वेस्ट आर रिमूव बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू इसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है क्या होता है, डिफ्यूज होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन नर्वनेट एंड ब्रेन अपसेंट होता है। सिंपल डिफ्यूजन नर्वनेट मतलब जैसे मान लो, जैसे हमारे अंदर ये क्या है, ऐसे ऐसे नर्व निकले होते हैं, हाथ में ऐसे ऐसे नर्व निकले होते हैं, उसी के थ्रू होता है, यहाँ पे कोई ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। सॉरी एनसीईआरटी एग्जाम्पल करके है, ऑर्गेनिज्म कॉमन नेम इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो अगर बात करें हाइड्रा का जो कॉमन नेम है हाइड्रा ये, एंड इसको क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर एंड पॉलीफॉर्म बोलते हैं। ऑरेलिया को जेलीफिश बोलते हैं, मेडूसा होता है। ओबेलिया को ओबेलिया बोलते हैं, मेटाजेनेसिस करता है। फाइसेलिया को क्या बोलते हैं, पार्टुगीज मेन ऑफ वॉज, इसको मेराइन कॉलोनी बोलते हैं। एडेम्सिया को सी एनेमोन बोलते हैं, जो पॉलीफॉर्म होता है। पेनेट्यूला को सी पेन बोलते हैं, जो मेराइन होता है। और गोर्गोनिया को क्या बोलते हैं, सीफन बोलते हैं, जो कोरल होता है। एंड मेड्रीना को क्या बोलते हैं, ब्रेन कोरल, जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन इसका होता है। अगर एनसीईआरटी को फ्लो चार्ट से 1 सेकंड में याद करना चाहते हैं तो आओ याद करते हैं। निडेरिया एक्वेटिक होता है, मोस्टली मेराइन होता है, रेडियल सिमेट्री पास करता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, मिजोग्लिया प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है, सिंगल ओपनिंग जो माउथ की तरह वर्क करता है, हाइपोस्टोम प्लस टेंटिकल होता है, निडोब्लास्ट या निमेटोसिस्ट सेल होता है, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। पोलिप एंड मेडूसा फॉर्म होता है, मेटाजेनेसिस ओबेलिया में होता है, सम विथ कैल्शियम कार्बोनेट एस्केलेटन। सिंपली याद हो गया। अगर आप लोग इतना ऊपर वाला सारा माल मटेरियल पढ़ लेते हैं तो ये जो फ्लो चार्ट है अगर इसको आप लोग पढ़ ले जाते हैं तो भैया कम से कम नीट में तो इसमें भला हो जाएगा, नीट में इसमें भला हो जाएगा। आई होप लेक्चर में कुछ नया सीखने को मिला होगा, क्योंकि यार अगर हम लोग एनिमल किंगडम की बात करें तो एक नीट एस्पिरेंट को या क्लास 11th के बच्चे को एनिमल किंगडम सबसे खतरनाक चैप्टर लगता है, सबसे बोरिंग चैप्टर लगता है।
जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, रटना पड़ता है, चीज़ें रटनी पड़ती है, टेबल रटना पड़ता है। लेकिन आप यहाँ आए हो तो आपके इस माइंड सेट को मैं गलत प्रूफ कर दूंगा। कैसे? क्योंकि अगर आप लास्ट लेक्चर में आ गए तो एनसीईआरटी के लास्ट पेज में या लास्ट टॉपिक के बाद एक क्या है, एक टेबल है, टेबल में सारा समरी है। उस समरी को मैं ऐसे ट्रिक से याद करा दूंगा कि आप एनिमल किंगडम जीवन तक नहीं भुला पाएंगे, ये मेरी गारंटी। और एनिमल किंगडम चैप्टर का PYQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस, ऐसे लगभग 400 से 500 क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं। वहाँ पे आप लोगों को लगभग 400 से 500 क्वेश्चंस एक चैप्टर के मिल जाएंगे आसानी से।